हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो मंथली करंट अफेयर है अगस्त महीने का 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के जितने भी करंट अफेयर हैं उसको वन लाइनर के फॉर्म में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 1 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया। तो 1 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे कह रहा है कि भारत रूस के मध्य किस अभ्यास का 12वां संस्करण का आयोजन जो है वो दक्षिणी रूस के बेल्गोग्राड क्षेत्र में शुरू हुआ है। तो भारत रूस के मध्य जो हुआ है इंद्र अभ्यास, जिसका कि यह 12वां संस्करण है। यह जो है वो थल सेना का अभ्यास है। आगे कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है। तो टोक्यो ओलंपिक्स में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। वहीं टोक्यो ओलंपिक्स की बात करते हैं तो भारत जो है वो 7 मेडल जीता है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। आगे कह रहा है कि किसे नया लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है श्री दीपक दास को। वहीं आप लोगों को याद होगा जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं वो 14वें हैं और उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे है कि किस देश के किस राज्य में जीका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया है। तो जीका वायरस का सबसे पहला मामला जो है वो महाराष्ट्र में सामने आया है। आगे कह रहा है कि किसे वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो यह किया जाएगा साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला है कौन? ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किस अमेरिकी तैराक ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो में सबसे सफल तैराक साबित हुए हैं। तो 5 स्वर्ण पदक जीतकर सेलेब ड्रेसल एक अमेरिकी तैराक हैं, वो सबसे सफल साबित हुए हैं। वहीं अमेरिका टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल में भी सबसे ज़्यादा था और सबसे ज़्यादा 113 मेडल वो जीता है, जिसमें 39 मेडल जो है वो गोल्ड है, 41 जो है वो सिल्वर है और 33 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल अमेरिका अपने नाम किया है। आगे कह रहा है कि अविभाजित भारत की पहली महिला डेंटिस्ट जिनका कि 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था डॉक्टर बिमला सूद। आगे कह रहा है कि म्यांमार सेना के किस प्रमुख वरिष्ठ जनरल ने अपने को प्रधानमंत्री घोषित किया है। तो मिन ऑन्ग हलिंग जो हैं वो म्यांमार के में खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है। नेक्स्ट है कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में निकोल पासनियन को नियुक्त किया गया है। वहीं आर्मेनिया की राजधानी है एरेवान। कह रहा है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में टोटल 7 कंपनियां जो है वो जगह बनाई है। वहीं टॉप 100 में सिर्फ एक कंपनी है भारत की, रिलायंस। और अगर पूरे 500 में सबसे टॉप पर देखा जाए तो उस कंपनी का नाम है वॉलमार्ट। आगे कह रहा है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं SN घारमडे, जो कि G अशोक कुमार की जगह लेंगे। वहीं अगर नौसेना के अध्यक्ष की बात करते हैं तो अभी 24वें अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए IMF स्पेशल ड्राइंग राइट्स में कितने बिलियन डॉलर आवंटन की मंजूरी दी है। तो यह जो है वो 650 बिलियन डॉलर की मंजूरी दिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि खेल मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर ने पैरा ओलंपिक के लिए किस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया है। तो पैरा ओलंपिक के लिए थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू। आगे कह रहा है कि नेपाल के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो नेपाल के किस पूर्व कप्तान ने लिया है, उनका नाम है पारस खड़का। नेक्स्ट कह रहा है कि RBI द्वारा इंडसइंड बैंक को किस रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो इसको जो है वो एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। आगे कह रहा है कि हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो हरियाणा सरकार जो है वो हर हित स्टोर योजना की शुरुआत किया है 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए। वहीं हरियाणा सरकार से याद रखिएगा, हरियाणा सरकार जो है वो संजीवनी परियोजना और गोवर्धन योजना भी लॉन्च किया है।
नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिकी बेंचमार्क SAT-ST ने असाधारण प्रदर्शन करने के लिए किस भारतीय मूल की 11 वर्षीय छात्रा को दुनिया के सबसे मेधावी विद्यार्थी की उपाधि दी है? तो उनका नाम है नताशा पेरी। आगे कह रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो उनका नाम है शहरोज कासिफ, जो कि एक पाकिस्तानी पर्वतारोही हैं और इनकी उम्र है 19 वर्ष। नेक्स्ट है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो वो बना है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। साथ ही साथ भुवनेश्वर से याद रखिएगा, भुवनेश्वर में भारत की पहली शतरंज अकादमी की भी स्थापना की गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने राफेल विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को किस एयरबेस में शामिल किया है? तो राफेल विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को हासीमारा पश्चिम बंगाल के एयरबेस में शामिल किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहाँ में पानी माह शुरू किया गया है? तो पानी माह जो है वो लद्दाख में शुरू किया गया है। साथ ही साथ लद्दाख से याद रखिएगा, देश का पहला प्राकृतिक आइस कैफे भी जो है वो लद्दाख में है। नेक्स्ट कह रहा है कि जानी मानी किस आधुनिक डोगरी कवित्री का 81 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है? तो उनका नाम था पद्मा सचदेव। आगे है कि उड़ान योजना के अंतर्गत किन दो राजधानियों के बीच पहली सीधी विमान सेवा शुरू की गई है? तो यह जो है वो इम्फाल और शिलोंग के बीच शुरू की गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में वेल्टरवेट 69 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता है? तो उनका नाम है लवलीना बोर्गोहेन। नेक्स्ट है कि देश में ही डिजाइन और विकसित किए जा रहे किस नौसेना के विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ है? तो ये हुआ है विक्रांत का। नेक्स्ट है कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ईरान के नए राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट है कि गंगा सफाई के लिए बिहार में एक पंप स्टेशन सहित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए उसके संचालन और रख रखाव के लिए किसे ठेका मिला है? तो यह मिला है तोशिबा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे कह रहा है कि सरकार ने कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए कितने रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया है? तो 5 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है DBS बैंक को। DBS बैंक यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को। नेक्स्ट कह रहा है कि किस ओलंपियन फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम है SS बाबू नारायण, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि मुंबई का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुंबई का जो लोकायुक्त है वो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति BM कनाडे को नियुक्त किया गया है। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में किसे नामित किया था? तो भारत के जो ओलंपिक दल थे उनको विशेष अतिथि के रूप में 15 अगस्त को बुलाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन बना? तो वो बना INS खंजर। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता है? तो वह जो है वो रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? तो यह जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार को मिला है। नेक्स्ट कह रहा है कि 6 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 6 अगस्त 2021 को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 6 अगस्त 1945 से आप लोगों को याद होगा हिरोशिमा। नेक्स्ट कह रहा है कि इटली द्वारा आयोजित G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में कौन शामिल हुए? तो यह कौन शामिल हुए? शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार शामिल हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है।
नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने बांग्लादेश को उपहार में कितनी एम्बुलेंस दिए हैं। तो भारत जो है वो बांग्लादेश को उपहार में 30 एम्बुलेंस दिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था नीरज वाजपेयी। नेक्स्ट है कि महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता है। तो महिला हॉकी का गोल्ड पदक जो है वो हॉलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर जीता है। वहीं टोक्यो ओलंपिक्स में जो भारतीय महिला टीम थी वो सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हार गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि टाटा मोटर्स ने किस फाइनेंस कंपनी के साथ साझेदारी किया है। तो टाटा मोटर जो है वो NBFC सुंदरम फाइनेंस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली महिला निदेशक कौन बनी है। तो उनका नाम है धृति बनर्जी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि RBI ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो यह कर दिया है 5.7%। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो मनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल किसने जीता है। तो यह जीते हैं लाभांशु शर्मा जो कि उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला हार्ट फेल्यूअर बायो बैंक जो है वो कहाँ में शुरू किया गया है। तो यह केरल के SCTIMST का फुल फॉर्म होता है श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह जो है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है। तो बजरंग पुनिया जो है वो कांस्य पदक जीते हैं। बजरंग पुनिया से याद रखिएगा यह टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक भी थे। नेक्स्ट कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक हासिल किया है। तो नीरज चोपड़ा जो है वो स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। इन्होंने 87.58 मीटर दूरी तक भाला फेंका था। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किसे सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को देश में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। तो यह जो है वो जॉनसन एंड जॉनसन को। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस संस्थान को ड्रोन का उपयोग की अनुमति दी है। तो यह दिया है राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर को। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रेल ने हरित ऊर्जा और शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में कदम बढ़ाते हेतु किस ईंधन के जरिए ट्रेन चलाने का फैसला किया है। तो यह किया है हाइड्रोजन ईंधन सेल के तहत। नेक्स्ट कह रहा है कि पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब 1942 और 2021 में कौन सी मनाई जाएगी 79वीं। नेक्स्ट कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो भारत जो है वो 7 पदक जीता है, 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य, जो कि अपने ओलंपिक इतिहास में सर्वाधिक पदक है। नेक्स्ट कह रहा है कि किन दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास जायेद तलवार 2021 अबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया। तो यह जो है वो भारत और UAE के बीच। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। कर्नाटक। देखिए इसको देख लीजिएगा एक बार, कहीं कहीं हिमाचल प्रदेश भी दिया रहता है ऑप्शन में, मतलब आंसर में हिमाचल प्रदेश भी दिया रहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस विमान सेवा कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा किया है। तो यह किया है इंडिगो ने। नेक्स्ट कह रहा है कि 9 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 9 अगस्त 2021 को मनाया गया नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। कह रहा है कि लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसद में संशोधन विधेयक पारित किया कर दिया गया। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा। तो इस विश्वविद्यालय का नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट कह रहा है कि बॉलीवुड और टीवी जगत के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो उनका नाम है अनुपम श्याम। नेक्स्ट कह रहा है कि किस मलयालम अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका नाम है साधना शशि। नेक्स्ट है कि एक चर्चित तूफान ल्यूपीट जो है वो किस देश से संबंधित है।
तो ल्यूपिट का संबंध जो है वो जापान से है। नेक्स्ट है कि किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी गोपाल भेंगड़ा का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इनका संबंध जो था वो हॉकी से था। नेक्स्ट कह रहा है कि ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी ने किसे देश का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है। तो यह जो है वो नियुक्त किए मोहम्मद मोखबेर को। नेक्स्ट है कि किस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया है। तो यह बनाया गया है शॉन टैट को। नेक्स्ट है हमारा चेन्नईयन एफसी ने किस प्रमुख स्पोर्ट्स ब्रांड को क्लब के आधिकारिक कीट पार्टनर के रूप में साइन किया है। तो यह किया है निविया को। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व मिडफील्डर तथा कोच का बेंगलुरु में निधन हो गया। तो उनका नाम है कृष्णाजी राव। नेक्स्ट है हमारा कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो जेम्स एंडरसन। एक बार इसको भी रीचेक कर लीजिएगा, तीसरा नहीं, मेरे हिसाब से ये चौथे होने हैं। तीसरा मेरे देखिए, पहले तो है मथैया मुरलीधरन जो कि 800 विकेट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं सेन बॉन्ड और तीसरे नंबर पे हैं अनिल कुंबले जिनका लगता है 615 या 616 विकेट है। और जेम्स एंडरसन का भी 600 विकेट हुआ है। ये देख लीजिएगा, अगर 15 क्रॉस कर गए होंगे तब अनिल कुंबले से हुआ होगा। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, तीसरे या चौथे। ऐसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता ये क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों को स्वास्थ्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है। तो यूनिसेफ इंडिया जो है वो फेसबुक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस प्रसिद्ध केरल कार्टूनिस्ट, मूर्तिकार और लोक गायक का निधन हो गया है। तो उनका नाम था PS बनर्जी। आगे कह रहा है कि 127वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। इसमें किस बारे में प्रावधान है। तो इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों को अपनी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है कि 10 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो 10 अगस्त 2021 को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा किया है। तो यह जो है वो किसने किया है, महाराष्ट्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार देश में कितने जनधन खाते जो हैं वो निष्क्रिय हैं। तो यह जो है वो 5.82 करोड़ से भी अधिक जो जनधन खाते हैं वो निष्क्रिय हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस स्टार पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। तो यह कर दिया है विनेश फोगाट को। नेक्स्ट कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन ने किस परियोजना के जरिए कारगिल और सुदूर जास्कर घाटी के बीच सड़क सेवा बहाल की है। तो यह किया है विजयक परियोजना के तहत। नेक्स्ट है हमारा कि BCCI की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो BCCI के जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष जो है वो श्रीधरन शरद को बनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय एथलीट्स महासंघ प्रतिवर्ष 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 7 अगस्त को अब भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका नाम है डॉक्टर बालाजी तांबे। नेक्स्ट है कि सुडोकू पहेली की किस निर्माता का 69 वर्ष की आयु में पित्त नली के कैंसर के कारण निधन हो गया। तो उनका नाम था माकी काजी। नेक्स्ट है कि यस बैंक ने किसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। तो वो नियुक्त किया गया है महेश राममूर्ति को। नेक्स्ट कह रहा है कि वायुसेना ने कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। तो यह जो है वो लद्दाख के नयोमा में। नेक्स्ट है कि शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो वह राज्य बना है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउसे फ्रेश की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है। तो वह बना है चीन का होटेन शहर और दूसरे नंबर पे है गाजियाबाद जो कि भारत के यूपी में स्थित है।
नेक्स्ट कह रहा है लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत जो है वो किस स्थान पे है। तो भारत जो है वो 122वें स्थान पे है। फिर आगे कह रहा है कि 11 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश ने 1925 में हुई काकोरी कांड का नाम बदल कर क्या रख दिया है। तो उसका नाम रख दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट है कि 11 अगस्त 2021 को डीआरडीओ ने किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो उसका नाम है निर्भय। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक खेल और खेल परिषद ने किसे टीएसजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है। तो उनका नाम है अमन शर्मा, जो कि अमृतसर के हैं। नेक्स्ट है कि कोरोना प्रतिबंध के कारण किन 3 एशियाई बैडमिंटन टूर्नामेंट्स को रद्द कर दिया गया है। तो किसको रद्द कर दिया गया है? कोरिया ओपन, मकाऊ ओपन और कोरिया मास्टर्स को रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस बैंक जो है वो आमिर खान और अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किसको बनाया है, कौन बैंक ने बनाया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है। तो न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? उनका नाम है कैथी होचुल। नेक्स्ट कह रहा है कि बंधन योजना के तहत नागालैंड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। तो बंधन योजना के तहत नागालैंड जो है वो 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो जीता है। नेक्स्ट है कि भारतीय पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 के प्रसारण का अधिकार जो है वो किसे प्रदान किया है। तो यह जो है वो यूरो स्पोर्ट इंडिया को प्रदान किया है। नेक्स्ट है कि 12 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 12 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है इसरो ने किस पृथ्वी निगरानी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो इसरो जो है वो GISAT-1 का प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो वो जो है वो 22 लोगों को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष से राजा चोलान की जयंती मनाए जाने की घोषणा किया है। तो यह जो है वो तमिलनाडु सरकार ने किया है। नेक्स्ट कह रहा है 130वीं डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो यह जो डूरंड कप प्रतियोगिता है वो कोलकाता में आयोजन इसका किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बांग्लादेश के बल्लेबाजी कोच किसे बनाया गया है। तो बांग्लादेश का बल्लेबाजी कोच जो है वो पूर्व दक्षिण अफ्रीकाई कप्तान एसबेल प्रिंस को बनाया गया है। आगे कह रहा है कि पुरुष वर्ग में जुलाई मंथ के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है। तो जुलाई मंथ के लिए चुना गया है शकीब अल हसन को, जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि महिला वर्ग में जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे चुना गया है। तो पुरुष में तो चुना गया साकिब अल हसन को और महिला में चुना गया स्टेफनी टेलर को। आगे कह रहा है कि देश की पहली वाटर प्लस सिटी जो है होने का गौरव किसने हासिल किया है। तो देश की पहली वाटर प्लस सिटी जो है वो इंदौर को घोषित किया गया है। आगे कह रहा है कि भारत के छत्तीसगढ़ से पहली बार निर्जलित महुआ के फूल की एक खेप किस देश को निर्यात किया गया है। तो यह जो है वो फ्रांस को निर्यात किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसरो ने GSLV F10 रॉकेट से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया है जो इंजन में खराबी के कारण असफल रहा। तो उसका नाम है EOS-03 जो है वो असफल रहा। यह मेनली एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। नेक्स्ट कह रहा है 12 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 12 अगस्त 2021 को विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि कितने पुलिसकर्मियों को वर्ष 2021 के लिए गृह मंत्री ने पदक से सम्मानित किया है। तो 152 पुलिसकर्मियों को किया है। आगे है कि 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस जो है वो मनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है
कि आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुबंधित किया है? तो जन जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई जो है वो नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस मेले का उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा जो है वो बंगस आवाम मेला का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है वो कमलेश कुमार पंत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में किस वाहन नीति का शुभारंभ किया है? तो उन्होंने वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच कौन सा 3 दिवसीय पहला द्विपक्षीय अभ्यास अल जुबैल तट पर शुरू हुआ है? तो उसका नाम है अल मोहेद अल हिंदी। नेक्स्ट कह रहा है हिमाचल प्रदेश ने कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सेब की 5 किस्मों का निर्यात जो है वो किस देश को किया है? तो यह जो है वो बहरीन को किया है। आगे कह रहा है कि शहरी गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान के प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया है? तो यह किया है सोन चिड़ैया अभियान का। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्विटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है कैप्टन जोया अग्रवाल को। आगे कह रहा है कि रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है? वो बैंक का नाम है कर्नाला नागरी सहकारी बैंक। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति ने सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को कितना वरीयता अलंकरण की स्वीकृति दी है? तो 144 वीरता अलंकरण की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट कह रहा है कि रामसार सचिवालय ने देश में कितने आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसार स्थल के रूप में मान्यता दिया है? तो 4 मान्यता दिया है। पहले थे 42 और अब हो गए हैं 46। एक जो है वो थोल गुजरात का है, बधावन भी गुजरात का है, सुल्तानपुर हरियाणा का और भिंडवास जो है वो हरियाणा का है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिवर्ष 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की सूचना जारी की गई है? तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है वो मनाया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक सुरक्षा में लगे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? तो उस पोर्टल का नाम है तापस पोर्टल। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन बरकरार है? तो वो बरकरार है अमेरिका। आगे है कि मुंबई एएसजी में तैनात किस सीएपीएफ अधिकारी ने माउंट एल्ब्रूज की चोटी को फतह करने वाली पहली सीएपीएफ अधिकारी बन गई हैं? तो उनका नाम है गीता समोटा। आगे कह रहा है कि अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के किस भारतीय कप्तान ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है? तो यह किया है उन्मुक्त चंद ने। आगे कह रहा है कि सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया? तो उसका नाम है सीकैट। नेक्स्ट है कि खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया है? तो उनका नाम है मोहम्मद आजम। नेक्स्ट है कि सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती 5 दिनों के लिए किस देश की यात्रा पर हैं? तो वो अभी जस्ट उनकी यात्रा अमेरिका की हुई है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से 2 नारे दिए हैं? एक नारा उन्होंने दिया छोटा किसान बने देश किसान, और दूसरा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 योजनाओं की घोषणा की है? तो वो एक है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और सैनिक स्कूल में लड़कियों की शिक्षा। वर्तमान में जो भारत में सैनिक स्कूलों की संख्या जो है वो है 33। नेक्स्ट कह रहा है कि पीएम मोदी ने 2 वर्ष के भीतर कितने वंदे भारत ट्रेनों शुरू करने की घोषणा किया है? तो यह किया है 75 वंदे भारत ट्रेन की घोषणा। नेक्स्ट कह रहा है पीएम मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य जो है वो 2047 तक रखा है। आगे कह रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जेलों में बंद कैदियों को चुनिंदा खेलों में प्रशिक्षित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो यह किया है परिवर्तन पहल की शुरुआत।
नेक्स्ट कह रहा है भारत जो है वो 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए किस महोत्सव के रूप में मना रहा है? तो यह मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट है कि भारत के किस पूर्व डिफेंडर फुटबॉलर का निधन हो गया है? तो उनका नाम है चिन्मय चटर्जी। नेक्स्ट कह रहा है कि जर्मनी और बायर्न म्यूनिख फुटबॉल क्लब के किस महान फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो उनका नाम था गर्ड मुलर। नेक्स्ट है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से दिव्यांग जनों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो उसका नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। नेक्स्ट कह रहा है कि पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत जो है वो उसमें कुल 15 पदक जीता है, 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक। नेक्स्ट कह रहा है HCL ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो किया है माई ई हार्ट के नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है? तो वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट कह रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मवेशियों के देसी नस्लों के शुद्ध किस्मों के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जारी किया है? तो यह किया है इंडी गौ के नाम से। नेक्स्ट कह रहा है WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है? तो वो किया है SAGO सागो नाम से। नेक्स्ट कह रहा है कि किन फिल्मों को मशहूर अभिनेता का 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उनका नाम था आनंद कन्नन। नेक्स्ट है कि सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया? तो वो जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है आसाम का। नेक्स्ट है कि भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ में शुरू हुआ है? तो यह जो है वो त्रिवेंद्रपुरम केरल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि किस केंद्र शासित राज्य ने अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस ज्यूर मनाया है? तो यह जो है वो त्रिवेंद्रपुरम केरल ने मनाया है। नेक्स्ट कह रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 4 नए जिले मानपुर, शक्ति, सारगढ़, बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़ बनाने की घोषणा की है। अब राज्यों में कुल जिलों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? तो छत्तीसगढ़ में अब कुल जिलों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 32। नेक्स्ट कह रहा है कि कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल कौन बन गया है? तो वो बन गया है एम्स दिल्ली। नेक्स्ट है कि भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक बना है? तो भारत जो है वो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक बना है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्पिलबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? तो यह एक भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं जिनका नाम है रौनक साधवानी। नेक्स्ट कह रहा है कि किन 2 देशों के नौसेनाओं ने अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया है? तो अभ्यास कोंकण 2021 में भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं ने भाग लिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के 69 में ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है हर्षित राजा जो कि पुणे महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो उसका नाम है प्रूफ ऐप। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर कौन बनी है? तो उनका नाम है जो वंदना कटारिया जो कि एक हॉकी स्टार प्लेयर हैं। नेक्स्ट कह रहा है जाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल किया है? तो उसका नाम है हॉकोंडो हिचलेमा जो कि जाम्बिया के 7वें राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया? तो वो मलेशिया के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है कि किन 2 देशों की नौसेना के बीच फारस की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है? तो यह जो है वो भारत और बहरीन के नौसेनाओं के बीच हुआ है। नेक्स्ट है कि यूरोप के फुटबॉलर लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना छोड़ने के बाद किस में शामिल हो गए हैं? तो यह जो है वो पेरिस सेंट जर्मेन में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है कि स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य जो है वो बना है उड़ीसा।
नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने भारत के साथ आयात और निर्यात को रोक दिया है, तो यह जो है वो अफगानिस्तान। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वर्ष तक 6 लाख गाँवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है, तो यह जो है वो 2024 तक जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया है, तो यह जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी सांगोली रायण्णा की जयंती का आयोजन किया है, तो यह जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा किया है, तो यह जो है वो उड़ीसा सरकार ने किया है। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू किया है, तो यह किया है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट है कि विश्व एथलीट्स अंडर 20 चैंपियनशिप जो है वो कहाँ शुरू हुआ है, तो यह जो है वो केन्या में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान की किस जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती थी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे है शुरू किया है, तो यह जो है बदलाव हमसे है, यह मेगा ब्रांड अभियान जो है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है, तो वो किए हैं मनसुख मांडविया। नेक्स्ट कह रहा है कि किस मंत्रालय ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड बर्ड्स रिकॉर्ड को हरी झंडी दिखाई है, तो यह जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिखाया है। नेक्स्ट कह रहा है कि जायर अल बहार अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण जो है वो भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, तो यह जो है वो भारत और कतर के बीच। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने शब्द गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला जो राज्य है वो है हरियाणा। नेक्स्ट कह रहा है कि 20 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 20 अगस्त 2021 को अक्षय ऊर्जा दिवस जो है वो मनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश में ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया है, तो ऑनलाइन गोपनीयता कानून जो है वो चीन में पारित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा है, तो अलीगढ़ का नाम बदलकर अब हरिगढ़ करने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि अपूर्व चंद्रा को किस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है, तो अपूर्व चंद्रा को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकारों ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया है, तो यह जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार ने किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन जो है वो दिल्ली में। नेक्स्ट है कि इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो यह जो है वो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन सा है, तो वह जो है वो भारत है। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी करने की मंजूरी दी है, तो यह जो है वो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट कह रहा है 21 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 21 अगस्त 2021 को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है वो मनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टील और खनन कंपनी आसेल मित्तल ने किस राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा किया है, तो यह जो है वो गुजरात में किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो यह जो है वो रूस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का नाम जो है वो बदला गया है, तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर विश्वविद्यालय का जो नाम है वो बदल दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अफ़गान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा किया है, तो यह जो है वो UAE ने किया है।
नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उनका उम्र था 89 वर्ष। नेक्स्ट कह रहा है कि एनटीपीसी ने कहाँ में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट बनाया है? तो यह जो है वो आंध्र प्रदेश में बनाया है। नेक्स्ट कह रहा है कि अजूजुल्लाह फजली को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इनको अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? तो पहला अल्कोहल म्यूजियम जो है वो गोवा में खोला गया है। नेक्स्ट कह रहा है भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो है वो उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हरून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में किसे शीर्ष पर रखा गया है? तो यह जो है वो एप्पल को रखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि एथलीट्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है अंडर 20 में। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? तो यह किया है यूनिसेफ ने। नेक्स्ट कह रहा है कि 23 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 अगस्त 2021 को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है? तो आजीविका सहायता योजना जो है वो मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है भारत सरकार ने बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार के लिए किसके साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो $500 मिलियन का ऋण समझौता जो है वो एडीबी के साथ किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने एआई सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया है? तो एआई सक्षम चैटबॉट ऊर्जा जो है वो बीपीसीएल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरा ओलंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बना है? तो वो बना है थम्स अप। नेक्स्ट कह रहा है कि कहाँ में एक सड़क का नाम जो है वो कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो अयोध्या में एक सड़क का नाम जो है वो कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि पेटीएम ने पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी किया है? तो यह जो है वो एचडीएफसी बैंक के साथ किया है। नेक्स्ट कह रहा है सीएसी के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? तो यह जो है वो उड़ीसा के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने युक्त धारा नामक एक नया भू स्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह जो है वो जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस आईआईटी ने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट विकसित किया है? तो यह जो है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम जो है वो किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा है? तो यह जो है वो रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 जो है वो कहाँ होगा? तो यह सम्मेलन जो है वो स्विट्जरलैंड में होगा। आगे कह रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो यह जो है वो टेक चंद को बनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो उसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट कह रहा है कि बांचुवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बांचुवा महोत्सव जो है वो असम में मनाया गया। नेक्स्ट कह रहा है EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है कोपेनहेगन। नेक्स्ट कह रहा है सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अभय कुमार सिंह को। नेक्स्ट है हमारा कि दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? तो यह जो है वो दुबई में खुलेगा। नेक्स्ट है हमारा कि NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है प्रिंस पाल सिंह। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर कौन पहुंच गया है? तो वह जो है वो है भारत। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर अफगानिस्तान स्थित आतंकवाद पर एक अस्थायी द्विपक्षीय चैनल बनाने का घोषणा किया है? तो यह जो है वो भारत रूस के साथ मिलकर करेगा। नेक्स्ट कह रहा है न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो उनका नाम है कैथी होचुल। नेक्स्ट है कि 26 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 26 अगस्त 2021 को इंटरनेशनल डॉग डे जो है वो मनाया गया। नेक्स्ट कह रहा है
कि 26 अगस्त 2021 को 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो यह जो है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो उनका नाम है मनसुख मांडविया। नेक्स्ट है कि मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कहाँ विशेष अदालत की स्थापना की गई है? तो यह जो है वो दुबई में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है पंकज कुमार सिंह को। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में दिया है? तो यह जो है वो बांग्लादेश को दिया है। नेक्स्ट है कि महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है वो इटली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया है? तो सुजलम अभियान जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? तो मिशन वात्सल्य जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फतह 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है आदित्य ठाकरे। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में 5720 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया है? तो यह जो है वो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किसने टेक स्टार्टअप को सशक्त करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी किया है? तो यह जो है वो किया है किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी दिया है? तो यह जो है वो पंजाब राज्य सरकार ने दिया है। नेक्स्ट है हमारा कि कैरल फटोडा को किस बैंक का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है? तो इनको जो है वो उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक का किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस कंपनी ने हॉरिजॉन वर्क रूम्स नामक ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो है वो फेसबुक ने किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो यह जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा एक पुस्तक है एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोरी इन द टाइम ऑफ कोविड किसने लिखा है? तो यह जो है वो रितु मेनन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट कह रहा है भारत ने किस देश के मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है? तो यह जो है वो मालदीव का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली सरकार ने देश का मेंटोर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह जो है वो सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध तोड़े हैं? तो यह जो है वो अल्जीरिया ने तोड़ा है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया है? तो यह जो है वो रूस ने किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा का शुभारंभ किसने किया है? तो यह जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा किया है? तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय जो है वो गोरखपुर जिले में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो यह जो है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 28 अगस्त 2021 को संजीव चौधरी को किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनको IDFC फर्स्ट बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने जलियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है AM खनविलकर को। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो कौन करेगा? वो करेगा भारत। नेक्स्ट कह रहा है कि बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब जो है वो किसने जीता है? तो यह जो है वो SP सेतुरमन के द्वारा यह खिताब जो है वो जीता गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रभु शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं? तो प्रभु शर्मा को नेपाल का नया सेना प्रमुख जो है वो बनाया गया है।
नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया है। तो माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन जो है वो त्रिपुरा सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दी है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों के नई नीति को मंजूरी दिया है उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट कह रहा है कि कहाँ में शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है। तो यह जो है वो जम्मू कश्मीर में रखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह जो है वो असम सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिख रेजिमेंट ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो सिख रेजिमेंट जो है वो अपना 175वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 29 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। आगे कह रहा है कि 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो फिट इंडिया मोबाइल ऐप जो है वो हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि चर्चा में रहा पुस्तक बैटलफील्ड को किसने लिखा है। तो बैटलफील्ड जो है वो विश्राम बेडेकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट कह रहा है कि T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो उनका नाम है फेडरिक ओवरडिक। नेक्स्ट कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर कहाँ स्थापित किया गया है। तो विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर जो है वो लद्दाख में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है। तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। नेक्स्ट कह रहा है निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में कौन सा पदक जीता है। तो यह जो है वो रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD का पद किसने संभाला है। तो उनका नाम है अरविंद कुमार। नेक्स्ट है कि 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है वो मनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ में शुरू किया है। तो यह जो है वो गुजरात में शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा कि मेरा वतन मेरा चमन मोसुआरा कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह जो है वो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा भारत और किस देश की नौसेनाओं ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है। तो यह जो है वो भारत और जर्मनी के नौसेनाओं के बीच हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि किसने कारीगर मेला के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ साझेदारी किया है। तो यह जो है वो अमेजन ने किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं हेतु निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। तो यह जो है वो केरल सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है। तो अंत प्रेरणा का उद्घाटन जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है टोक्यो पैरालंपिक में भाबीना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है। तो उन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट कह रहा है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जो है वो किसने जीता है। तो उनका नाम है मैक्स वर्स्टेपन। नेक्स्ट है हमारा कि उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी टीम खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह जो है वो अमित रहीदास को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो रोहित चमोली के द्वारा स्वर्ण पदक जो है वो जीता गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है। तो यह जो है उसका नाम रखा दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नेक्स्ट कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक्स में भाला फेंक में भारत के सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है। तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस संस्था ने पेपरलेस समाधान के लिए आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो यह जो है वो भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है 31 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 31 अगस्त 2021 को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया गया। आगे कह रहा है 1 सितंबर 2021 को जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जो है वो एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। तो वह जो है वो बना है भारत। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य के राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो यह जो है वो तमिलनाडु के राज्यपाल किस राज्य के राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल को। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे। तो वो करेंगे हर्षवर्धन श्रृंगाला। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा में
केंद्र ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। तो यह जो है वो तमिलनाडु के राजकीय विधानसभा ने किया है। नेक्स्ट कह रहा आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई का कार्यकारी निदेशक जो है वो अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग 2021 अभ्यास आयोजित करेगा। तो यह जो है वो चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया मिलकर करेगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।